अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के कुछ एमसीक्यूज के बारे में, जिसे हमने पिछले वीडियो के अंदर 4 चैप्टर्स के बारे में देखा। आज हम चैप्टर नंबर 5 से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू सिस्टम है। प्रेशर कुकर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो प्रेशर कुकर किसकी एग्जांपल है? क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम हम उन सिस्टम्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास मास की एक्सचेंजिंग पॉसिबल नहीं होती, लेकिन हाँ एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल होती है। सेकंड हमारे पास है दिस इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं जो कि मास पर जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है? दिस। ठीक है, तो सारे के सारे हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं सिवाय एंट्रोपी के। बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो पानी बॉयल कब होता है? जब वाटर के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, 10 कैलोरी इज इक्वल टू भाई 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 के। ठीक है, तो हमारे पास 10 कैलोरी किसके बराबर हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 41.84। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन दीज रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो उसमें होता है क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो प्रोडक्ट की जो हमारे पास एंथैल्पी होगी वो लो हो जाएगी और रिएक्टेंट की ज्यादा। तो वो कौन से रिएक्शन हो जाएंगे हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो भाई सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट से इंडिपेंडेंट होती है हम उसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और वो जो डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास द हीट ऑफ कंबशन, द एंथैल्पी चेंज। कंबशन से मुराद किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन या तो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में या फिर वो एयर में मौजूद हो, रिएक्शन हो जिसकी वजह से रैपिड फ्लेम और हीट एनर्जी हमें मिले, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो, तो एंथैल्पी चेंज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मेल्टिंग ऑफ आइस। बर्फ उस वक्त पिघलती है जब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? एंडोथर्मिक। इन द प्रोसेस द हीट एब्सॉर्ब और इवॉल्व इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। आपसे कहते हैं कि हीट एब्सॉर्ब और हीट जो एवॉल्व हो रही है, मतलब कहना ये चाह रहे कि डेल एच इक्वल टू हमारे पास क्यू। तो ये किस में हो जाएगा हमारे पास? आइसोबैरिक, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर। द वर्क डन इज मिनिमम। वर्क डन मिनिमम कब होगा? जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। और वर्क डन 0 कब होगा? जब प्रोसेस कैसा होगा हमारे पास? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक से मुराद कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीजिंग ऑफ वाटर। पानी उस वक्त जमेगा जब वो अपनी हीट एनर्जी को लॉस करेगा, हीट एनर्जी रिलीज हुई तो वो क्या हो गया हमारे पास? एक्सोथर्मिक। इन द प्रोसेस द हीट एब्सॉर्ब और इवॉल्व इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में होता क्या है हमारे पास? जो डेल्टा ई होता है हमारे पास वो क्यू के बराबर हो जाता है। दी प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल। तो अगर मैं देखूं एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट को, तो एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट में होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रोसेस हीट एनर्जी रिलीज होती है, प्रोडक्ट जो बनता है उसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एंडोथर्मिक प्रोडक्ट के। लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन इज अदर नेम ऑफ हेज़ेस लॉ। नेक्स्ट हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अच्छा, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, जो कि हम हेज़ेस लॉ से कैलकुलेट करते हैं, वो एक्चुअली एक थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट नहीं करते उससे। हेज़ेस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ओके, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, दिस इज नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन से प्रोसेस होते हैं या कौन से हमारे पास टर्म्स होते हैं जिन्हें स्टेट फंक्शन कहते हैं, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करती। आप किसी स्पेसिफिक स्टेट को अचीव करने के लिए आप जो भी पाथ अपना रहे हो उस पर वो डिपेंड ना करे तो स्टेट फंक्शन, वरना उसे हम कहते हैं पाथ फंक्शन। तो सारे यहाँ पर स्टेट फंक्शन है सिवाय मास के, तो मास स्टेट फंक्शन नहीं है, मास जो है वो पाथ फंक्शन है। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। यही एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है कि एंथैल्पी क्या होता है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। और नेक्स्ट हमारे पास है ओके, द डायमेंशन ऑफ पीवी इज। पीवी की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है किसके? एनर्जी के। ठीक है, पीवी एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं वर्क डन के लिए, जो कि हीट एब्सॉर्ब बाय अ सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज
इज इक्वल टू, हमसे कह रहे हैं हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज ना होने से मुराद वर्क डन सिस्टम में नहीं हो रहा। अब जब सिस्टम वर्क डन नहीं कर रही है तो जो हीट आप सिस्टम को दे रहे हो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही है। E प्लस पीवी इज कॉल्ड क्या है भाई, ये है हमारा एंथैल्पी, sum of internal energy and the product of pressure and volume. The net enthalpy change in a chemical reaction is same whether it is brought about in two or more different ways in one or several steps. It is known as Hess's law. ठीक है, कि स्पेसिफिक रिएक्शन को करने के लिए आप एक स्टेप लो या सेवरल स्टेप लो, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो टोटल एंथैल्पी चेंज कैसी रहेगी भाई, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास दी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि सरफेस टेंशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। ओके।